भारत देश में चाहे नदियों का किनारा हो, तालाब का किनारा हो, गांव के आसपास का जो क्षेत्र होता था, वहाँ शुरू से ही बड़े वृक्ष लगाने की परंपरा रही है। ये जो वाटर बॉडीज़ आप देख रहे हैं, ये बहुत पुराना तालाब था यहाँ, जिसके चारों तरफ बड़े वृक्ष, जिसमें ये बरगद का वृक्ष लगाया गया था। आगे पीपल का पेड़ है। इधर आप दिखाएंगे तो आम के बहुत पुराने देसी जो पेड़ होते हैं, आम की देसी किस्में हैं। चारों तरफ से आम, जामुन और आपका पीपल, बाँस और बड़े वृक्षों को ही समावेश किया जाता था। तालाब के आसपास लोग नहाते थे और इसके आसपास वहाँ बैठते थे। जैव विविधता के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, जहाँ सर्वाधिक मात्रा में चिड़िया पक्षियों का बसेरा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब चलन की परंपरा अब आई, तो लोग छोटे छोटे पौधे लगाने लगे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाने लगे। तो हमारा मतलब ये है कि हर प्रकार के वृक्षों की आवश्यकता होती है, पौधों की आवश्यकता होती है। लेकिन आप अपने गांव में जो तालाब वगैरह संरचना होती है, आप चाहते हैं कि हमेशा उसमें पानी बना रहे, तो इस प्रकार के बड़े वृक्ष लगाएं। हमको लगता है कि 50 साल से ऊपर का ये वृक्ष है, ये पुराना बरगद का जो वृक्ष है, और आसपास बहुत ज़्यादा शीतलता है। आप देखिए, इसमें जड़ें भी लगातार जो होती हैं, ये निकलती रहती हैं, और ये बाद में ये धीरे धीरे ये तने में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसको सपोर्ट भी ये देती रहती हैं। और आप देखिए, इधर जो प्रॉप रूट्स हैं बरगद की, ये काफ़ी ऊंचाई तक आ जाती हैं। तो ज़रा भी मृदा का जो अपरदन जो होता है, सॉइल इरोजन होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है। तो मृदा के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए इस प्रकार के बड़े वृक्षों की आवश्यकता होती है। और जब पत्ते गिरते रहते हैं तो लगातार नीचे ज़मीन में ह्यूमस बनती रहती है, जिसके कारण मिट्टी आपकी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो आप जब भी प्लान करें गार्डनिंग की, तो घर के से जो दूर का क्षेत्र है, जहाँ ज़मीन पड़ी हुई है और तालाब वगैरह है, तो वहाँ आप इन बड़े वृक्षों को ही जगह दें। उसमें आप बरगद दे सकते हैं, अर्जुन के पौधे को आप दे सकते हैं, ऊमर जिसको गूलर का पौधा कहा जाता है, उसको आप जगह दें, जामुन के पौधे को आप जगह दें, इस पारस पीपल को आप जगह दे सकते हैं, पाकड़ एक प्लांट होता है, उसको दे सकते हैं, नीम आसानी से आप दीजिए। तो इस प्रकार से पौधे आप लगाएंगे तो आसपास चिड़िया पंछी, उनका बसेरा भी होगा, उनको भोजन भी मिलेगा। और केवल सागौन का पौधे उस एरिया में यदि आप लगा देते हैं, तो ना पक्षी वहाँ आते हैं, ना आसपास के नीचे जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी जगह मिलती है। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें जब भी आप वृक्षारोपण करते हैं। तो हर वृक्ष के लिए एक सही जगह होती है, और लैंडस्केपिंग में सही जगह को ही पहचान करके उन पौधों को लगाया जाता है। पीसी नर्सरी से जुड़े रहें, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।